अरुणिल, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, अगर आपने ये खबर सुनी महाराष्ट्र की वर्धा से जो खबर सामने आई है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके का मामला जैसा कि निठारी कांड का मामला सामने आया था। कई कंकाल अस्पताल से मिले लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है कि इस प्रकार से अवैध गर्भपात की एक खबर जिसमें कि 11 कंकाल और कम से कम 56 से ज्यादा फीटल बोन्स मिले हैं, और ये महाराष्ट्र में वर्धा में पिछले कुछ महीनों की बात है। तो किस बड़े तरीके से यहाँ पर शायद इलीगल अबॉर्शन चल रहा था इस अस्पताल में, या क्या रैकेट चल रहा था, ये तो देखना जरूरी है। परंतु एक चीज स्पष्ट है कि सवाल ये पूछा जा रहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली जो सरकारें हैं, वो यहाँ पर बच्ची हूँ क्या बच सकती हूँ, इस प्रकार से सवाल पैदा हो रहा है महाराष्ट्र में। अलवर में निर्भया कांड जैसा कांड हो जाता है, प्रियंका जी कुछ नहीं बोल पाती है। यहाँ पर बच्चियों के इस प्रकार से कंकाल पाए जा रहे हैं, उस पर प्रियंका वाड्रा जी कुछ नहीं बोल पाती हैं। तो ये चयनात्मक चुप्पी और अवसरवादिता दिखाते हुए जहाँ पर बोलना है राजनीतिक फायदे के लिए, तो इससे प्रकट होता है कि बच्चियों और लड़कियों के मामले में प्रियंका वाड्रा केवल सियासत करना चाहती है, पर जहाँ पर उनकी सरकारें हैं वहाँ पर इस प्रकार से हैरान करने वाली खबरें सामने आती है तो वो कुछ नहीं बोल पाती हैं। तो ये भी जरूरी है और महाराष्ट्र की सरकार को निश्चित रूप से जवाब देना होगा कि चल क्या रहा था वर्धा के डिस्ट्रिक्ट में। क्या इतना बड़े पैमाने पर अवैध गर्भपात चल रहा था और सरकार वहां पे देखती रही, पुलिस वहां पर देखती रही? बिल्कुल शहजाद, सही कह रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर हम यहाँ पर सरकार का भी कहेंगे, क्योंकि पुलिस, जैसा कि हमारे वहां पर पहुंचे थे, हमारी टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने बताया कि पुलिस को 1 साल के तक इस खबर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। नहीं, पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई ये तो नामुमकिन है। पुलिस को पूरी जानकारी होगी। सवाल ये है कि मिली भगत थी क्या? सवाल ये है कि वहां पर इस प्रकार से जब चीजें चलती रही, पुलिस को खबर ना मिले ऐसा कम ही होता है। पुलिस क्यों चुप रही, किसके आदेश पर चुप रही, कौन सा राजनीतिक शरण दिया गया जिसकी वजह से पुलिस को चुप रहना पड़ा, इसके बारे में जांच होनी चाहिए कि किसके राजनीतिक शरण में ये कांड होता रहा। कि अगर ऐसा होता है, महाराष्ट्र की पुलिस बहुत एफिशिएंट पुलिस है, तो उसके नाक के नीचे ऐसी चीजें हो जाए ये मुमकिन नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन वो राजनीतिक शरण उस इलाके में उसको दे रहा था जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई।